मैं भी ये चाहती हूँ कि मार्क को सबसे ज्यादा क्यूट मैं ही लगूं। मीशा, कल से मैं तुम्हारे घर रोज आऊंगा और रोज तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिससे तुम मायर का दिल जीत सको। वैसे भी वो सब जानती हैं कि तुम किसी एक ही को पसंद करोगे। और अगर मैंने उनमें से किसी एक लड़की को भी पसंद ना किया तो? उल्लू की तरह तो लगता है। मार्क उल्लू मत बोलो। उल्लू नहीं बोला, उल्लू की तरह बोला। हाँ तो किसी और तरह भी तो कह सकते हो, जैसे शेर। शेर बकरियों का इंतजार नहीं किया करते, और वैसे भी वो नहीं करेगा, मायूस होकर चला जाएगा। तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ और पहुंचो वहां पे। हाँ मैं बस दादू का लंच बना लूं फिर निकलती हूँ। और याद है ना मैंने क्या कहा था? नो लिफ्ट। हाँ पता है। लगता है तुमने मेरी बात पर अमल ही नहीं करना। मीशा, तुम जितना उसके आगे पीछे भागोगी वो उतना ही तुमसे दूर भागेगा, इसलिए जी क्या कर रही हो तुम? मामा दादू के लिए लंच बना रही हूँ। सिर्फ दादों के लिए? हम सब लोग भूखे रहेंगे क्या? मामा मुझे बानो आंटी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ 3 दिन के बाद आंचल की रस्म है ना, तो उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। दूसरों के घर के काम करने का बड़ा शौक है तुम्हें। पहले अपने काम तो खत्म कर लो। मामा सुबह से लगी हूँ, सब काम करके जाऊंगी। सफाई कर ली? जी पूरे घर की। अच्छा ठीक है, वो जो रोमान ने हशर किया ना ऊपर, वो भी धो दो। वो तो अभी काम शुरू हुआ है ना, जब खत्म होगा तब साफ कर दूंगी। अभी धुलेगा, जाओ जाकर धोकर आओ। सारा? और हाँ, कपड़े धो दिए? जी पूरे धो दिए। अच्छा, सूख गए होंगे, सारे के सारे प्रेस करने हैं, ठीक है? लेकिन मामा वो तो बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनो, रात को तो तुम देर से आओगी, इसलिए लंच के साथ साथ डिनर भी बना देना, ठीक है? मामा मुझे देर हो जाएगी। ये मेरा मसला नहीं है। अगर काम खत्म किए बगैर तुम गई ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी, समझी? कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतना परेशान हो गया था। तुम्हारे तो घर से भी कोई फोन नहीं उठा रहा था। और तुम्हें लगा मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी? मुझे लगा शायद तुम नाराज हो गई हो। और इस नाराजगी ने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया कि तुम मुझसे मिलने चले आए। सी लड़की और इतने भारी हाथ है तुम्हारे। एक ही बात हुई ना, तुम नहीं आई तो मैं खुद आ गया। वैसे भी प्यासा कुएं के पास चल कर आता है। सुन भी लेंगे हो, पता भी चल जाएगा कि तुम चल रही हो। चल जाए पता। वैसे भी तो माया ने जैनी से शादी करनी है। करेगा, अभी की तो नहीं है ना। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम मेरी हर बात। मैं जाऊंगी कैसे वहां? मेरे मामा ने तो मुझे 70,000 काम दिए। मैं किस लिए हूँ? मैं सब काम कर दूंगा, उनको पता भी नहीं लगेगा। सच्ची? हाँ। जाओ। जाओ। मैं तो ये रस्मों वगैरह सब बकवास में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। पहले मैंने सोचा था कि मॉम को मना करूं, तो फिर सोचा कि शायद मॉम को इस तरह तुम्हें समझने का मौका मिलेगा। कितना मजा आएगा ना उन सब लड़कियों के चेहरे उतरते हुए देखकर, जो आंचल की रस्म का ख्वाब अपने दिल में सजा कर आएंगी। ये सोचकर
कि आंचल उनके सर पे रखा जाएगा। मगर ये बात तो तय है कि तुम्हारे नाम का आंचल सिर्फ मैं पहनूंगी। ये लड़की एक जोड़ा पहनती है और 10 जोड़े फैला जाती है। मामा मुझे भी सैनी के साथ जाना था। तुम क्या करोगी वहां जाकर? है? तुम क्या करोगी वहां जाकर? उधर कितना मजा आ रहा होगा। अच्छा 3 दिन बाद जो आंचल की रस्म है उसमें तो जाने देंगे ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम ना ज़ैनी के लिए दुआ करो कि उसका काम बन जाए। मायर के बारे में तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन बानो पर मुझे शक है कि वो कोई गड़बड़ ना करे। सिर्फ ज़ैनी आपकी बेटी है, मैं नहीं। आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हैं। अरे नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारा भी सोच रही हूँ। तुम बस अपनी तवज्जो रोमान पे रखो। क्या बनेगा इस लड़की का? निशा, सारे कपड़े इस्त्री हो गए? कहाँ मर गई है ये लड़की? सारा खाना, अरे इतना सारा खाना बना गई है इतनी जल्दी? सब कर दिए, फिक्र मत करो। सबकी सब? हाँ, तुम भूल रहे हो कि मैं एक इंसान नहीं। हाँ ये तो सही बात है। चलो चलो जल्दी करो यार। तूने फिर मुझे यार कहा। चलो। वैसे कॉलेज और स्टडीज से इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मामा ने मुझे इतना ट्रेन कर दिया है कि मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ। हाँ, मेहर की ट्रेनिंग तो साफ नजर आ रही है। वैसे मैं पहली दफा फैमिली में किसी आंचल वाली रस्म को अटेंड कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे ये सब इतना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम बेशक मत आना। अब नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपके घर का फंक्शन कैसे मिस कर सकती हूँ? एनीवे, मैंने तुम्हें फिलहाल किसी और काम से बुलाया है। मुझे यहाँ टाउन से गए हुए बहुत अरसा हो गया। यहाँ के रस्म रिवाज मुझे बिल्कुल याद नहीं। सर्वेंट्स बहुत हैं, बस तुम ये देख लेना कि जो जो चीजें चाहिए, जो अरेंजमेंट्स होनी है, वो सही तरह से हो जाए। You don't worry, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। वो तुम्हारे साथ नहीं आई निशा? वो तो ग्रैनी की जिद की वजह से। वैसे अच्छा हुआ वो नहीं आई, वरना आपके घर के 10 काम बिगाड़ देती। रुमान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं।
ये सोफास भी यहाँ से उठा के साइड पे रखने हैं। वापस रखो सोफा। मुझे अरेंजमेंट चेंज नहीं करनी। लेकिन आंटी, इससे हॉल ज्यादा बड़ा लगेगा और ज्यादा गेस्ट अकोमोडेट हो सकते हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है। और ये कुर्सियां किसने रखी हैं यहाँ पर? हटाओ यहाँ से इन्हें। अब ये जो पेंटिंग्स है ये यहाँ से उतार के आपको इस वॉल पे लगानी है। पेंटिंग्स यहीं रहेंगी? छोड़ दो, कुर्सियां लेकर जाओ तुम लोग। लेकिन आंटी, ये यहाँ अच्छे नहीं लग रहे। मॉम, सैनी को देखकर ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो इस घर का हिस्सा हो। कितना अपनापन है उसके हर अंदाज में। बहुत। आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। मार अभी नहीं, बाद में। आंटी ने मुझे बहुत से काम सौंपे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम अभी से इस घर को अपना घर समझ रही हो। मैडम थोड़ी सी जगह दीजिएगा। मैडम, इनको सिर्फ कम सुनाई नहीं देता, इनको कम दिखाई भी देता है। मीशा, मीशा, समझ नहीं आ रही? रास्ते में खड़ी हो, हटो। कम सुनने और कम देखने के साथ साथ इनको समझ भी कम आती है। आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या घूर रहे हो? बस चेक कर रहा था कि ये तुम्हारे बाल ऐसे ही रहते हैं। क्या? मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारे बाल ऐसे ही रहते हैं। रात को जब सोती हो तब भी ऐसे रहते हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर ठीक है, मुझे फजूल मजाक पसंद नहीं है। तुम मीशा और जैनी की बहन हो ना? सिर्फ जैनी की, मीशा हमारी बहन नहीं है। हो भी नहीं सकती। कहाँ मीशा और कहाँ तुम लोग? क्या? कहाँ मीशा और कहाँ तुम लोग? और क्या? मामा ने तो सिर्फ तरस खा के रख लिया था। उसके बाद कभी तरस नहीं खाया। कुछ कहा क्या? कुछ भी नहीं। नौकरों की यहाँ कमी नहीं है, तुम्हें सिर्फ सुपरवाइज करना होगा। मीशा, तुम सुन रही हो? जी। आंचल की रस्म के लिए लड़कियों को जो गिफ्ट बास्केट्स दी जाती हैं उसमें क्या क्या आइटम्स डलते हैं तुम्हें पता होगा, खाला ने बताया होगा। हाँ, भूल गई थी जरा। भूल गई थी? भूल गई या आने का मूड नहीं था यहाँ? मुझे लग रहा है खाला ने फोर्स करके भेजा है तुम्हें। मॉम, मैं जैनी के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ, उसने फूलों का ऑर्डर देना है। इस रस्म के लिए खास किस्म के सेट के ऑर्डर के लिए जा रहे हैं। अब तुम यहीं खड़ी रहोगे, कुछ काम भी करोगी? आओ मेरे साथ। मेहर, ये किस राह चलते को तुमने घर में घुसा लिया है? रोमान की बात कर रही? हाँ, तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए कि घर में 3-3 जवान लड़कियां हैं और एक नौजवान लड़का घर में दंदनाता फिर रहा है। बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। और प्लीज, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें। मैं जानती हूँ कि मुझे किस पे भरोसा करना है। अगर तुम्हें ये अंदाजा होता तो तुम सैफ पे भरोसा न करती।
वो तुम्हें सिर्फ एक नजर भी नहीं उठा के देख रहा। क्योंकि तुम जानबूझ के उसकी नजरों में आने की कोशिश कर रही हो। ऐसे वो तुम्हें तवज्जो नहीं देगा, तुमसे चिढ़ेगा। और जब मैं इसको नजर ही नहीं आऊंगी तो क्या मेरे पीछे पीछे भागेगा? हाँ हाँ, आजमा के देख लो। कोई अनदेखी चीज के पीछे क्यों भागेगा? दिल उसी को चाहेगा ना जो नजर आएगा। अरे बुद्धू, छुपी हुई चीज को ढूंढने का ही तो मजा आता है, कुछ समझी? मीशा, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारा काम नहीं है, छोड़ो इसे। बल्कि जाकर देखो कि जैनी ने जो फूलों का ऑर्डर दिया था वो आ गए हैं या नहीं। आ गए हैं तो अंदर रखवा दो। जी। ये किसकी इजाजत से तुम फोन यूज कर रहे हो? जी मैं वो फोन ठीक कर रहा था। मैंने खुद सुना है तुम्हें किसी से फोन पर बातें करते हुए। वो इसलिए ना कि मैं देख रहा था कि फोन ठीक हुआ या नहीं। वैसे बातें बहुत बनाते हो तुम। चाय भी बड़ी अच्छी बनाता हूँ, बनाओ आपके लिए? नहीं। दिल तो कर रहा है ना आपका। देखिए मैं जानता हूँ इस मौसम में एक अच्छी सी कप चाय ही आपका मूड ठीक कर सकता है, वो भी इलायची वाली चाय। तुम्हें किसी बताया कि मुझे इलायची वाली चाय पसंद है? वो तो सिर्फ मीशा को। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आया। कितने निकम्मे हो तुम लोग? कब से तुम्हें काम दिया है, अभी तक हुआ क्यों नहीं? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसको पकड़ो और अंदर जाके रख के आओ। आपने मुझसे कहा? तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ पे कोई मुलाजिम भी नजर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मैं मुलाजिम नहीं हूं। मैं सुनो, मैं माहिर हूं। और तुम? मिशा, मिशा सैफुल्ला। ओह, सैफुल्ला। वो तो जैनी का भी सरनेम है। तुम उसकी? मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं। उसने मुझे खुद पुकारा, रोका और कहा मैं माहिर हूं। ये सब उसने इसलिए कहा क्योंकि तुमने उसे अहमियत नहीं दी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी कि तुम मेरी सारी बातें सुनोगी? हाँ, बोलो। उसे मजीद इग्नोर करो, बार बार इग्नोर करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मार भी इग्नोर करने वाली चीज है। तो ठीक है, उसे जी भर की अहमियत दो ताकि वो तुम्हें इग्नोर कर सके। उसने तुम्हारा नाम पूछा है, कोई शादी की डेट नहीं फिक्स की जो तुम इतनी खुश हो रही हो। अगर मैंने उससे रूटली बात की तो बुरा लगेगा। नहीं, वो चौंकेगा। जब कोई किसी को चौंकाने में कामयाब हो जाता है तो वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो तुम्हारे बारे में सोचेगा मीशा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बचाने से इनकार कर दूंगी। नहीं, वरना वो तुम्हारी दिमागी हालत पे शक करेगा कि तुम्हें भूलने की आदत है। वो जब भी तुमसे बात करे तो उसे ऐसे जवाब दो जैसे तुम उस पर एहसान कर रही हो। उसके पीछे मत भागो मीशा, फिर देखना वो तुम्हारे पीछे कैसे भागता है। मीशा, माहिर पूरी तरह से मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरे सिवा और कोई नजर आता ही नहीं उसे। कौन कहाँ आता है? ये आंचल की रस्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कितना मजा आएगा मुझे जब मैं उन सारी लड़कियों के चेहरे उतरते हुए देखूंगी जो माहिर का ख्वाब दिल में सजा कर आएंगे। खाएंगे? क्या खाएंगे? बहरी, मैं खाने की नहीं, फंक्शन की बात कर रही हूँ, जहाँ सारी लड़कियों की उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है। तो तुम माहिर से कह के फंक्शन कैंसिल करवा दो। क्यों? फन रहेगा ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा अपना फन बन जाए। क्या मतलब? तुमने माहिर को अपना बनाया है, बानो आंटी को नहीं। ऐसा ना हो कि फंक्शन में उन्हें कोई और पसंद आ जाए और वो माहिर के नाम का आंचल उसको पहना दे। और माँ ये सब देख के अपनी मॉम के आगे कर ही कह सकता है।
ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? आधी आधी रात तक मैं तुम्हारे इंतजार में जागती रहूं कि कब शाही सवारी आएगी और कब मैं घर लॉक करूंगी? वो दरअसल जी वो मेहर आंटी ने इतना काम दे दिया था कि देर हो गई। तो चले जाओ अपनी मेहर आंटी के पास, जो तुम्हें इतना काम दे सकती है वो रात को रुकने की जगह भी दे। मायर, मिशा, मिशा, सैफुल्लाह। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना मायर? तुम्हें कोई शक? तो फिर मेरी एक बात मानोगे? क्यों नहीं, बोलो। तुम ये आंचल वाली रस्म को कैंसिल करा दो। क्या? कैंसिल करवा दो? हाँ, अपनी मॉम से कह दो कि तुम्हें इस रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कैंसिल कर देंगी। मुझे वाकई ये रस्म पसंद नहीं है और मैं मॉम से कह भी चुका हूँ, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगी। तो उन्हें मनाओ किसी भी तरह। मगर क्यों? क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और वैसे भी जब तुम डिसाइड कर ही चुके हो कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर इस रस्म का क्या फायदा? मॉम का कहना है कि हमारी फैमिली में बहू पसंद करने का यही तरीका है और वो उसे हट नहीं सकती। मैं शादी तुम्ही से करूंगा, लेकिन ये बात हमारी फैमिली में कैसे ओपन की जाएगी? ये वैसे ही होगा जैसे मेरी मॉम। मॉम ये चाहती है, मॉम वो चाहती है, मॉम की ये मर्जी, मॉम की वो मर्जी। तुम्हारी खुद की कोई मर्जी है कि नहीं है? अगर इतना ही था तो मुझसे मोहब्बत भी अपनी मॉम से पूछ के करनी थी। ज़ैनी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरे से इस तरीके से बात करे। ओह रियली? तुम्हारी पसंद नापसंद भी है? मुझे तो लगा कि वो भी तुम अपनी मॉम से पूछोगे। तुम जब ढंग की बात करने के मूड में होगी तब मिलते हैं। हाँ, ये उठा के वहां रख दीजिए। ये उठा के उस कमरे में ले जाइए। इसने तो एक नजर भी उठा के नहीं देखा। कहती थी मेरे मान को रोज रोज इग्नोर करूंगी तो यही होगा। कैसा परा है ये? अभी पूछती हूँ जाके। गर्मा गर्म चाय हाजिर हो। ओह, आपकी चाय। थैंक यू। रुमान, बाकी तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो, बिल्कुल मीशा की तरह। वही जायका, वही खुशबू, वही रंग। वही रेसिपी। उसकी रेसिपी का तुम्हें कैसे पता? जाहिर है, टेस्ट सेम होगा तो रेसिपी भी सेम होगी। आंटी, मायर कहाँ है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी मायर कहाँ है? ये सवाल करने की बजाय तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि आंटी आपको कोई हेल्प चाहिए? क्योंकि मेरा ख्याल है तुम इसीलिए रोजाना यहाँ आती हो। आंटी मैं आपसे ही पूछने आने वाली थी, लेकिन मायर पता नहीं कहीं बगैर बताए चले गए। मायर को आदत नहीं कि बताकर कहीं भी जाए, और ना ही मैं सवाल करती हूँ क्योंकि उसको पसंद नहीं। तुम भी मत करो। हाँ मगर वो कब जाता है, कहाँ जाता है, कब आता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। बहुत खड़ूस है ना छक्की। सड़ियल। अच्छा तुम जूस तो पियो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को, मुझे नहीं पीना जूस वूस। मैं जो तुम्हें बताने वाली थी इसके बाद तो तुम्हें जूस पीना ही था ना। ठीक है, नहीं बताती। मीशा बताओ क्या बताना था। नहीं बताऊंगी, फिर तुम बोलोगे मैं तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ। नहीं बोलूंगी, नखरे मत दिखाओ, जल्दी बताओ क्या बता रही थी तुम। बानो आंटी की राय तुम्हारे बारे में बहुत बुरी है। कितनी बुरी? इतनी बुरी जितनी मेरी तुम्हारे बारे में है। जानती हूं मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ, लेकिन जितनी बुरी मैं तुम्हें लगती हूँ ना, उससे 10 गुना बुरी तुम मुझे लगती हो। तो मेरी तुमसे नफरत करना लॉजिकल है, लेकिन बानो आंटी तुमसे क्यों नफरत करती हैं? हर वक्त मार को तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती हैं। बाकी हाँ, मैंने खुद सुने, वो तुम्हारी बुराई कर रही थी मार से। कहती है ज़ैनी में तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसने तो अपने आप को प्लेट में डाल के पेश किया तुम्हारे सामने। उसकी इंसल्ट कर लो, उसको बोल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भी मायर मुझे अवॉइड कर रहा है और आंटी मेरे साथ तब मिसबिहेव कर रही हैं। इनको लगता है मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हौसला रखो ज़ैनी, ये जूस पियो। हाँ मैंने निकाला था उसे, बहुत ही सर पे चढ़ रहा था। ऐसे तुमने अपने घर में रहने की परमिशन क्यों दी? सर्दी में सड़क पे पड़ा रहता तो होश ठिकाने आ जाते। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो बाहर सो रहा है, वरना मैं रात को ही उसे अंदर ले आती। वैसे तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? तुम बेवकूफ हो सुरैया, तुम्हें उसकी वो खूबियां नजर ही नहीं आई जो मैं देख रही हूँ। कौन सी खूबियां? झूठा, गप्पी, एक नंबर का कामचोर लड़का है। और दुनिया में बिल्कुल अकेला, ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे। दिल का बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग भी है, यानी परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। हस्बैंड मटेरियल? अब देखो ना, मेरी शादी सैफुल्लाह से भला क्यों नाकाम हुई? क्योंकि वो अपनी माँ के काबू में था। उस पर से उसे अपनी पोजीशन, अपनी दौलत का बड़ा घुमांड था। रोमान ऐसा नहीं है, वो हमसे दब के रहेगा। खास तौर पे अगर मैं उसे घर दामाद बना लूं तो फिर उसके पास होगा ही क्या जिस पर वो अकड़ दिखा सके? हमारी मुट्ठी में रहेगा वो। कह तो तुम ठीक रही हो। इसीलिए तो मैं रोमान पर इतनी तवज्जो दे रही हूँ। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, सोचना तो पड़ता है। ज़ैनी की मुझे फिक्र नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है कि सैफुल्लाह से भी ज्यादा स्मार्ट हस्बैंड को हैंडल कर सकती है। लेकिन एमी के लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए रोमान जैसा लड़का ही ठीक रहेगा। जिसे हम घर दामाद रख लें तो बिल्कुल बेदाम गुलाम बन जाएगा वो हमारा। बेदाम का गुलाम? इस नजर से तो मैंने कभी इसे सोचा ही नहीं। अब मजा आएगा देखने कल ज़ैनी क्या करती है। मैंने उसको खूब चाबी दी है। क्या तुमने झूठ बोला? हाँ बोला। तुम्हें पता है कितनी बुरी बात है? क्यों, तुमने कभी झूठ नहीं बोला? हाँ बहुत बार, मगर झूठ झूठ में भी फर्क होता है मीशा। कैसा फर्क? अपने फायदे के लिए झूठ बोलना इतनी बुरी बात नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा के झूठ बोलना बहुत बुरी बात है।
शख्सियतें शुरू हो गई हैं। तुमने कभी झूठी बोला क्या? वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तुम्हारे लिए क्या है, मोहब्बत या जंग? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बड़ा है मुझे समझाने वाले। और वैसे भी जैन जिस लड़की के साथ जितना बुरा उतना कम है। निशा, निशा प्लीज, मोहब्बत और जंग को एक दूसरे के साथ मिलाने की गलती मत करो। चाय भी बड़ी अच्छी बनाता हूं, दिल तो कर रहा है ना आपका। देखिए मैं जानता हूं इस मौसम में एक अच्छी सी कप चाय ही आपका मूड ठीक कर सकता है, वो भी इलायची वाली चाय। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना इतनी बुरी बात नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा के झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। मोहब्बत और जंग को एक दूसरे के साथ मिलाने की गलती मत करो। कैसे ना बोलती झूठ? वो दोनों दिन ब दिन एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। कल का दिन है दरमियान में, और परसों के फंक्शन में फैसला हो जाएगा। हाँ, और वो चले मुझे सच का सबक पढ़ाने। रुमान बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सच्चा। जी, कुछ ज्यादा ही सच है। पता है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतने अच्छे हों, इतने सच्चे हों। और 2 दिन में ही वो मुझे कुछ अपना अपना सा लगने लगा। आपको मेरे अलावा भी कोई अच्छा लगने लग गया? अब तो मुझे जेलसी हो रही है। तुम्हें भी तो मायर बहुत अच्छा लगने लगा है, मुझे तो जेलसी बिल्कुल नहीं हुई। मायर? मायर तो है ही बहुत अच्छा। उसके बारे में तो किसी के दिल में कोई बुरी फीलिंग्स नहीं आ सकती। दादो, जब आप उससे मिलेंगी ना तो आपको भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैं जल्दी आ रहा था, वो कसम से मेहर आंटी ने। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरी हर बात मानते हो। जी। आओ अंदर आओ। भूख लगी होगी तुम्हें, उस कमीनी महर ने तो कुछ नहीं खिलाया होगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं खुद ही खा लूंगा। खुद ही क्यों खा लोगे? मैंने बड़ी स्पेशल चीज बनाई है तुम्हारे लिए। तुम्हें मैंने कब से कहा कि मेरा वार्डरोब ठीक कर दो, अभी तक सब कुछ बाहर पड़ा है। वो भी कर दूंगी, पहले ये तो प्रेस कर लूं, पहन के जाना होगा। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेके आओ, शायद मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। ठीक है, मत जाओ। वैसे भी फंक्शन तो कल है ना। वो लोग ये समझते हैं ना कि कल के फंक्शन में मैं मायर का आंचल अपने सर पे ओढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ये बात गलत साबित कर दूंगी। ओके, करो उनकी बात को गलत साबित। वो किसी और को मायर की पसंद साबित कर देंगे। बकवास बंद करो और ऐसी मनहूस अंदाजे मत लगाओ। मायर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, और वैसे भी ऐसा कोई भी नहीं जो जैनी का मुकाबला कर सके। फोन मत उठाना, मायर का फोन है। मैं उसे अवॉइड कर रही हूं ताकि उसके होश ठिकाने आ जाए। चलो जरा मेरे जूते उतारना। रोमान कहता है किसी लड़के को कोई लड़की जितना भी इग्नोर करती है
वो उतना ही उसकी जानिब अट्रैक्ट होता है। कोई इसको जितना दूर भगाती है वो उतना ही करीब आता है। तो ज़ैनी के इस तरह इग्नोर करने से क्या मायर भी? नहीं नहीं, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए शेक लेके आती हूँ। तुम्हें जाने की जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे जाने की बहुत जल्दी है। मैं वहां जाके देखूं तो सही कि बानू आंटी तुम्हारे बाद किसके लिए मायर को कन्विंस करती हैं। वैसे भी वो इसी मौके की तलाश में होती है कि किसी तरह मायर का ध्यान किसी और लड़की की जानिब बढ़ जाए। हाँ, अगर मैदान खाली हो तो जगह देख के कोई भी कब्जा कर लेता है।